नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट देखेंगे। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार सीटेट पास किया है या स्टेट पास किया है, जो 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास बेहद अच्छा साबित होगा। और कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने टीआरई 3 दिया है, 3 री एग्जाम दिया है टीआरई 3, और वो मार्जिन में है, समझ रहे हैं ना, मतलब 1 या 2 नंबर से आगे पीछे हैं, उनके लिए भी ये क्लास साबित होगा। और कुछ वैसे हैं जो समझिए एकदम न्यू है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा वीडियो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, डिनाई नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें हम लोग स्ट्रेटजी यानी कि जो नियम हम पालन किए हैं, जो चीज हम फॉलो किए हैं, उस चीज को हम आपको दिखाने वाले हैं। किस तरह से स्कोर बढ़िया किया जाए, 80+ कैसे लाया जाए सेफ जोन में, यानी कि 80+, 85+ कैसे नंबर को लाया जाए। रिजल्ट होना नहीं होना तो आगे का बात है, लेकिन 85 यानी कि सेफ जोन में कैसे रहा जाए उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी स्ट्रेटजी में देखेंगे कि क्या करना है उसके लिए। प्लस बुक लिस्ट देखेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का बुक लिस्ट देखेंगे, और क्या क्या बुक है उसको देखेंगे, और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए आपके पास, उन सब चीजों को देखेंगे। ये आपको लगभग ये जो टीआरई 4 आने वाला है, अभी टीआरई 3 क्लियर होगा, अभी अक्टूबर के 3rd वीक या लास्ट वीक में टीआरई 3 क्लियर होगा। इसको ज्वाइनिंग कराते लगभग आपको दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी 1st वीक में टीआरई 4 आ जाए, यानी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती चौथा जो एग्जाम लेने वाला आ जाए, और वो एग्जाम लगभग आपको फरवरी लास्ट या मार्च होली के बाद होने की लगभग 100% या 90% संभावना है। और टीआरई 5 आएगा या नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है कि आएगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन टीआरई 4 आना ही आना है। तो ये हमारे लिए लगभग 5 मंथ, समझिए आपके जीवन के 40 से 60 साल जो है ना बेहतर करेगा। इस 5 मंथ में अगर आप बढ़िया से स्ट्रेटजी फॉलो करके, समझिए आपका फर्स्ट एंड लास्ट है, अगर फॉलो करके स्ट्रेटजी को और पढ़ते हैं, हम बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या डिनाई करना है, और निगेटिव चीजें, मतलब हम टोटल चीज बताएंगे कि पढ़ने में क्या फायदेमंद होता है। बाकी आप लोग उसको कितना बचा लेते हैं। तो अगर आप अपना 40 से 50 साल बेहतर करना चाहते हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम से संबंधित, तो समझिए आपके लिए एक बेहद ही अपॉर्चुनिटी यानी कि सुनहरा मौका है। अदर एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अदर एग्जाम और इस एग्जाम में अगर आप तुलना करके देखिए तो देखिए इसमें सीट पे रेशियो कितना है। सबसे बेहतर शिक्षक भर्ती ही चल रही है। एसएससी ले लीजिए, बिहार एसएससी ले लीजिए, सिविल सर्विस का ले लीजिए, लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, सीट एकदम रहेगा आपको ऊंट के मुंह में जीरा। तो समझिए इसमें सक्सेस रेशियो कितना कम होगा, और ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे, और हम लोग कैसे क्लास शुरू करने वाले इस चीज को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। पूरा हम इसका एक ब्रीफ एनालिसिस किए हुए हैं और बताएंगे इसको आगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर लगे कि हाँ इस चैनल से हमको फायदा होने वाला है आपको, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं क्या होगा, मेन क्या होगा, स्ट्रेटजी प्लस बुक लिस्ट, 2 चीज हम लोग देखेंगे। बीपीएससी 4.0 एग्जाम, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग 2 चीज देखने वाले हैं, बुक लिस्ट प्लस हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक है ना। 1 to 5 का सिलेबस हम डाल दिए हैं, 6 to 8, 9, 10 का सिलेबस वीडियो मिल जाएगा, हम डालेंगे जाके, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या फॉर्म कैसे डालिएगा, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, सब बना दिए हैं। इसमें हम लोग कौन कौन बुक, यानी कि युद्ध लड़ने से पहले हथियार चाहिए ना जी, बिना हथियार के तो युद्ध में नहीं हम लोग कर सकते हैं। और टीआरई 4 समझिए युद्ध होने वाला है, युद्ध समझ रहे हैं ना, महाभारत का युद्ध, किस तरह महाभारत में पूरा भारत का पूरा योद्धा सब लड़ा था युद्ध, तो समझिए इसी
थियरी 4 में पूरा एक से एक न्यू सीटेट वाला, न्यू स्टेट वाले, समझो कहीं अगर थोड़ा सा दिसंबर लेके चला गया लास्ट तो नया स्टेट, फिर जो स्टेट लेगा नवंबर में उसका प्लस सीटेट वाला वो लोग भी भर सकता है फॉर्म, समझ रहे हैं ना। तो पूरा ऑल इंडिया ओवर के योद्धा इसमें उतरेंगे अपना अपना हथियार के साथ। तो हम लोग इसमें हथियार देखेंगे, यानी कि कंटेंट, क्या कंटेंट होगा, प्लस उस कंटेंट को कैसे हम लोग पढ़ के पचाएंगे। पढ़ना बड़ा बात नहीं है, पचाना भी है। सब कोई खाना खूब बच के खा लेगा, हिया ले पचता नहीं है, तो खूब हिया ले पढ़ नहीं लेना है, उसको पचाना भी है, ठीक है ना। उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखेंगे, बुकलिस्ट और स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी 3 तरह का होगा, ठीक है ना, हम बताते हैं। स्ट्रेटजी आपको 3 तरह का होगा। तो इस तरह के स्ट्रेटजी में आपको क्या होगा, सॉरी, तो इसमें हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। क्या बांटेंगे, 3 पार्ट में आपको बांटने वाले हैं। वीडियो कट नहीं कर रहा है, देखिए तो, ठीक है ना, वीडियो कट रहा है। चलिए, तो सबसे पहले होगा न्यू के लिए, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो सीटेट या एस्टेट पास किए हैं और टीआई 4 देने ही वाले हैं, उनके लिए होगा। दूसरा स्ट्रेटजी होगा ओल्ड स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो टीआई 1, 2, 3 दे चुके हैं और उनका लगभग नहीं हुआ है, या टीआई 3 वाले समझिए कि वो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके लिए भी होगा। लग रहा होगा अहजा में होंगे कि होगा कि नहीं होगा, उन लोग भी समय व्यर्थ नहीं कीजिए, समझ रहे हैं, समय व्यर्थ मत कीजिए, लग जाइए, अक्टूबर से लग जाना है। बहुत लोग ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर दिया होगा, अच्छा बात है, लेकिन अब हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। और तीसरा सेक्शन होगा हमारा रिवीजन। क्या होगा, रिवीजन, रिवीजन होगा, ठीक है ना। अब देखिए न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट और रिवीजन, यानी कि न्यू स्टूडेंट किस तरह पढ़ेंगे, क्या कंटेंट होगा उनके लिए। ओल्ड स्टूडेंट होंगे जो न्यू वाले के, जो हम बताएंगे वो पढ़ चुके होंगे, उनको क्या करना होगा, और इन दोनों को रिवीजन किस तरह करना होगा, इस प्रॉपर हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें नो डाउट आपको नेव मजबूत करना होगा ना। आपको नेव, घर बनाने से पहले से नेव मजबूत किया जाता है, तो आप नेव मजबूत कब कीजिएगा, आपको सीधा SCERT प्लस, ऑब्लिक हम नहीं दे रहे, प्लस दे रहे हैं, यानी कि दोनों पढ़ना है आपको। NCERT का बुक्स पढ़ना होगा आपका अपना सब्जेक्ट के अनुसार ही, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए भी होगा। मेनली हम स्ट्रेटजी, यानी कि ये स्ट्रेटजी है तो रणनीति हर कोई बना सकता है, लेकिन मेरे पास जो जो बुक उपलब्ध है हम आपको बुक दिखा देंगे। ये हो गया आपको न्यू स्टूडेंट के लिए। आपको इस बुक को 6 to 10, अगर आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, 1 to 5 की आप तैयारी करने वाले हैं टीचर के, तो आपको 6 to 8 का NCERT और SCERT पूरा पढ़ जाना होगा। प्लस अगर आप 6 to 8 भी डालने वाले हैं तो भी आपको, अगर 6 to 8 के डालने वाले हैं तो आपको इसमें 9, 10 मेंशन करना होगा। क्या करना होगा, 9, 10 मेंशन करना, यानी कि मान लीजिए PRT प्लस 6 to 8 के आप टीचर की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको 6 to 10, हाँ इसमें 6 to 10 तो आइए गया, इतना का आपको तैयारी करना होगा। अगर 9, 10 के आप स्टूडेंट है तो आपको क्या करना होगा, आपको 11, 12 ऐड करना होगा NCERT और SCERT। एक बार और समझिए, अगर आप PRT और 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं टीचर का, तो आपको 6 से 10 तक का SCERT और NCERT को बुक कलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट के अनुसार। कॉम्बिनेशन होगा ना, PRT है तो उसमें आपको GS पढ़ना होगा मेनली, उसका हम बुक बता देंगे। अगर 6 to 8 के हैं तो आपको अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जिस तरह का है उस तरह का आप बुक ले लीजिएगा, SCERT और CRT का, NCERT का। 9, 10 है तो आप 6 to 11, 12 का, ध्यान से सुनिएगा। 9, 10 के हैं, न्यू स्टूडेंट है तो आपको छठा से लेके 12 तक का, ध्यान से देखिए। अगर 9, 10 की आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो छठा से 12 तक का, क्या कि टीयर 3 में क्वेश्चन आपको 6 to 8 में 11 to 12 क्लास का बुक जो है ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया हुआ है, पॉलिटी से भी उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो लेवल बढ़ा रहा है तो आपको छोड़ना नहीं होगा। इतना आपको हो गया प्लस, समझ गए होंगे ना। प्लस आप देखिए दूसरा में आपको क्या करना होगा, न्यू स्टूडेंट के लिए
लूसेंट या क्राउन। इस बुक को आपको कम से कम, इधर बना देते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कम से कम 10 बार पढ़ना है। कितना बार? 10 बार पढ़ना होगा, 10 बार पढ़ना होगा। प्लस लूसेंट या क्राउन को आपको 4 बार पढ़ लेना होगा। टोटल हम लोग के पास कितना टाइम है? आपको 150 दिन है। ठीक है, टोटल 150 दिन है हम लोग के पास। 150 में हम लोग को इतना बार इसको पढ़ लेना होगा। यहां तक हो गया। तो ये हमारा न्यू स्टूडेंट जो होंगे, जो नया नया सीटेट का भी एग्जाम दिए होंगे या स्टेट क्लियर किए होंगे, यानी कि पहली बार जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये वाला है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग ओल्ड स्टूडेंट क्या करेंगे। ओल्ड स्टूडेंट के लिए आपको होगा सबसे पहले, अभी क्वेश्चन का हम थियरी 3 दिए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठाया है। तो आपको स्पेक्ट्रम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के स्पेक्ट्रम हो जाएगा। प्लस तो बुक लिस्ट देख रहा है, इसको पढ़ना कैसे हम बता देंगे क्या करना है, हो जाएगा। अच्छा, बुक आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देंगे, पहले बता देते हैं। महेश सर का महेश बर्नवाल का सीरीज जो बुक है ना, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या साइंस, इस तरह का आपको ले लेना होगा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार। अगर ओल्ड स्टूडेंट ये कर लिए होंगे तो इस पे जाएंगे, अगर जो नहीं किए होंगे वो पहले इसको फॉलो करके तब इस पे आएंगे। डायरेक्ट इस पे आइएगा तो भाई आपको तो लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जरूर क्वेश्चन छूटेगा। ये पढ़ के आइएगा तो आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, यानी कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। ये हमारा सिलेबस है और ये आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा। ये वाला, इससे क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल हार्ड इससे होगा, तो आप हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा और इससे आपको सिलेबस होगा। प्लस इसको पढ़िएगा ना, तो आपको एक थिंकिंग पावर होगा, आपको कहानी समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, तो इसको जरूर पढ़ना होगा एकदम, इसको संजीवनी बूटी के जैसा इसको पढ़ना होगा। ये हो गया। आपको पुस्तक आता है, आपको इसका सीरीज का पुस्तक ले लेना है। ठीक है ना। 3 नंबर में आता है आपको केजीएस का नोट्स लेना है। केजीएस का नोट्स, इसको आपको पढ़ना है कम से कम 5 बार। समझिए, हम लिख रहे हैं, इतना हम पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, पढ़े हुए इसलिए हम बता रहे हैं। पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़िएगा हार्ड लगेगा, दूसरा बार में थोड़ा सा, तीसरा, चौथा बार जब आएगा ना, तीसरा बहुत सरी निगाह से आप पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। इन अपना सब्जेक्ट के अनुसार है, तो इसको भी आपको 5 बार ही पढ़ना होगा। देखते चलिएगा, 5 बार पढ़ना है। अब हम टाइम बता देंगे कि कब क्या आपको पढ़ना है। हो गया ना। तो इसको ले लेना है, केजीएस का नोट्स ले लीजिए या आपको ज्ञान बिंदु का कोई एक ले लीजिए। क्वेश्चन लड़ा है, हम मिलाए हैं। ज्ञान हम प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टूडेंट है तो पढ़ना पड़ेगा ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम अपना स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, अपना स्ट्रेटजी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह हम पढ़े, आप उसी तरह पढ़िए, शायद किस्मत सही हो, नौकरी लग जाए। ठीक है ना, तो इस तरह आपको पढ़ना है। केजीएस का नोट्स या ज्ञान बिंदु एक ही कोई ले लेना है, और इसको भी कम से कम आपको पढ़ते रहना है एग्जाम टाइम तक। कब तक? एग्जाम टाइम तक पढ़ते रहना है। एग्जाम टाइम तक पढ़ते रहना है, जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाए। आपको इन दोनों सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जिनका हिस्ट्री है वो आपको केजीएस का हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटी है केजीएस का पॉलिटी ले लेंगे, इस तरह का। ठीक है ना। उसके बाद आपको देख लीजिए आगे, उसके बाद आपको एक चौथा और लास्ट जीएस जो होता है ना, जीएस एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी का सार संग्रह ले लेना है। ठीक है, ये आपको मेनली 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 का है। 1 to 5 वाले आपको जीएस एनसीईआरटी सार संग्रह ले लेंगे। मेनली आपको 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 वाले होंगे, उनके लिए ज्यादा ही बुक लिस्ट है। स्ट्रेटजी सेम होगा, बुक लिस्ट हम बता रहे हैं। और पीआरटी के लिए बुक लिस्ट तो मतलब आप 6 to 8 का देख लीजिएगा। टोटल इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स आपको 6 to 8 का पूरा पढ़ना होगा पीआरटी वाले के लिए। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हमारा। प्लस कंटेंट क्लियर करना है, इसको हम हथियार भी बोल सकते हैं। यह हमारा क्या है? हथियार, स्ट्रेटजी या हथियार इसको बोलिए। अपना युद्ध में लड़ने आ रहा है ना, या कंटेंट,
ये हमारा हथियार है, बिना हथियार के युद्ध जीतिएगा नहीं, जीत सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा हथियार है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा चीज आपको क्या लेना है, ओल्ड स्टूडेंट वाले हैं, ठीक है, न्यू है। अब न्यू है, न्यू करके तब इसमें आप कदम रखिएगा न्यू वालों के लिए जो नया नया सीटेट निकाले हैं। PYQ, PYQ किसका किसका लेना है आपको, एक लेना है TRE जो एग्जाम हुआ है ना, TRE 1 2 3 का PRE बुकलेट आता है, बुकलेट ले लीजिएगा, या प्रकाशन में आपको अभी दुकान पे मिल ही जाएगा, एक मंथ के अंदर सब रिलीज कर देगा। तो दूसरा आपको बीपीएससी का PYQ नॉट घटना चक्र, दोबारा बोल रहे हैं घटना चक्र नहीं लेना है आपको, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, प्लस TRE 1 2 3 का इतना हमको कंटेंट ले लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना कंटेंट लेके रेडी कर लीजिए, अक्टूबर से क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग मेन रिवीजन, यानी कि न्यू स्टूडेंट इतना क्लियर कर लेंगे, इसको आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ, इतना 40 दिन में इसको कंप्लीट करना है। 40 दिन में इसको, 40 बहुत हो गया, 1 मंथ में कंप्लीट कीजिए। देखिए हम ज्यादा ही बता रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड बता रहे हैं, लेकिन अगर ये आप कोई भी बिजनेस आप करने जाते हैं, कोई भी काम धंधा कीजिएगा तो मेहनत तो है, कंपटीशन है। आप ई रिक्शा भी चलाइएगा तो दुनिया भर के ई रिक्शा है, किराना दुकान खोलिएगा तो 10 गो किराना दुकान है, कोई काम कीजिएगा उसमें ऑलरेडी लोग भरा हुआ है, तो आपके पास इस समझिए अपॉर्चुनिटी है। अब इस बार अगर नहीं हुआ ना 2024-25 में, तो समझिए 5 साल तक इतना खतरनाक बहाली नहीं आने वाला है, समझ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इसको छीन लेना होगा, छीनने के लिए आप एकदम नस खोल दीजिए, लोग हद पार कर जाइए तैयारी का, एक लगे कि अब मरने वाले हैं तो आपका तैयारी भगवान से भेंट करने के लिए, जानते हैं ना ऋषि मुनि लोग कैसे तपस्या करता था, कंकाल हो जाता तो बुद्ध भगवान को ही अपने देख लीजिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, घर द्वार छोड़ दिए थे, भूखे प्यासे रहे तो ज्ञान प्राप्त हुआ। आप भी उसी तरह समझिए, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भूखे प्यासे से आप मतलब नहीं रहना, एनर्जी भी चाहिए, लेकिन खाना को उतना ही लेना है जितना जिंदा रह सके, जितना पढ़ सके, एकदम हैदरा पे खा के बैठने पढ़ने नहीं जाना, नींद आने लगेगा, ठीक है ना। तो उस तरह एकदम 5 साल तक बहाली नहीं आने वाला है, और इसमें ले लिए तो आपका 40 साल एकदम जिंदगी बेहतर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और आप जो जो अपना सपना किए पूरा कर सकते हैं, टीचर बन के आप गरीब बच्चा को पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, उतना करने के लिए आपको करना पड़ेगा ना। तो यही चीज है, मानिए आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगाइए, इतना कंटेंट खरीद लीजिए। अब रिवीजन ये वाले कर लेंगे, न्यू वाले तो ओल्ड पे आएंगे, या ओल्ड वाले रिवीजन पे आएंगे। ओल्ड वाले अगर जो टियर 3 के एग्जाम दिए हैं, जिनका मार्जिन है, वो क्या करेंगे, आपको रिवीजन करेंगे, उनका हम आगे बता रहे हैं क्या करने वाले हैं। और लग रहा है कि हम मेरा कौन कौन पोर्शन गलत है, उस पोर्शन को मजबूत करेंगे। देखिए रिवीजन, देखिए हम लिख के हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, लिख के प्रॉपर हम क्या बेटर है, क्या हम भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। अगर आशीर्वाद दुआ रहा था कहीं रिजल्ट हो भी सकता है टियर 3 में, लेकिन हम भी तैयारी टियर 4 का काहे रिस्क लिया जाए। सरकार का जैसा रवैया देख रहे हैं, तैयारी छोड़ना नहीं है, तैयारी करते रहना है। अब तीसरा क्या है, रिवीजन मोड प्लस प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस। आपको ये आपको जब खत्म कर लीजिएगा ये एग्जाम से, आपको 30 दिन पहले 30 डे पहले आपको मोड है, क्या है मोड, इसको लिख देते हैं MODE, जैसे ना साइलेंट मोड, DND मोड होता है, वाइब्रेशन मोड होता है, इसी तरह पढ़ाई का मोड है, ओल्ड स्टूडेंट मोड है। अब आपका रिवीजन मोड में आ जाना है, ठीक है ना। एक डायरी ले लीजिएगा, डायरी एक छोटा सा, ठीक है, वो डायरी हम आपको दिखाते हैं किस तरह का, इस तरह का एक डायरी ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे डायरी बैग में से ले आइए, जाके नीचे बैग होगा कुर्सी को, उसमें मेरा डायरी होगा मोटा, ले लीजिए। इस तरह का डायरी ले लेना है और डायरी मेंटेन करना है। बताते हैं डेली किस तरह मेंटेन आपको करना होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, पहले कंटेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको, 3 तरह का प्रैक्टिस करना है। एक में GS का 40 नंबर का, दूसरा आपको होगा आपको विषय 80 नंबर का, प्लस तीसरा हो जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हो जाएगा, इसको आपको करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर आप ले रहे हैं ना, इसको आपको बनाना है OMR पे रंग के, जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है, इसको OMR पे रंग के बनाना होगा आपको, TRE 1 2 का। लेकिन यहाँ पे आइएगा ना तो याद कर शुरू कर दीजिएगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या करना है, याद करना स्टार्ट कर देना है। अब इसका अलग अलग हम अक्टूबर से कुछ सिलेबस खत्म होगा, लगभग पढ़ा लिया जाएगा, मिड अक्टूबर से हम लोग
दो वीडियो चलाएंगे, एक आपको सब्जेक्ट का चलेगा, लाइव लाएंगे या वीडियो अपलोड कर देंगे, प्लस जीएस का हम करेंगे कंटेंट, बेहतर कंटेंट जो हम पढ़ेंगे वो आपको मिल के हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, मिल के साथ में तैयारी किया जाएगा। और तीसरा प्रीवियस ईयर, ठीक है। इतना हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जीएस के लिए विषय अपना सब्जेक्ट का और इसका, प्लस 2 में क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस ले लेंगे। क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस खरीद लेंगे, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल होगा, कोई भी है जिसमें आपको डिस्कशन, फुल डिस्कशन दिया हो, क्या किया हो, फुल डिस्कशन, बहुत सारा ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन देगा, कुछ कुछ छोड़ देता है इजी वाला, वैसा नहीं लेना है, आसान क्वेश्चन का भी उसमें डिस्कस दिया हो, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म आ जाएगा, एडुटेरिया है, ऐसा बहुत सारा है जिसका फुल डिस्कशन, और उसको क्या करना है आपको, पूरा सेट 2 घंटा टाइम होता है ना, हम पता क्या थे 1 घंटा में सेट बना जाते थे, 150 क्वेश्चन, 1 घंटा में फुल रिवीजन ब्रीफ, 2 बार 3 बार हम रिवीजन किए थे, समझ रहे हैं ना, 2 बार कम से कम पूरा सेट का रिवीजन। तो आपको 1 घंटा में बना जाना होगा 150 क्वेश्चन रिवीजन में, ठीक है, और 1 घंटा में उसका डिस्कस पढ़ना होगा, जो आता हो उसको भी, जो नहीं आता हो उसको भी आपको करना होगा, ठीक है ना। इतना हमारा हो गया आपको हथियार यानी कि कंटेंट हो गया, ठीक है। रिवीजन में लास्ट वाला है, इसमें कंटेंट क्या है, इतना तो हो गया होगा, तैयारी का मोड बताए हैं, मेनली इतना कंटेंट आप लोग रख लीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं, देखिए कौन कौन कंटेंट है मेरे पास। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, मान लीजिए जिनका 9th 10th में है ना, 9th 10th का हम पहले बता देते हैं, 9th 10th या 6 to 8 दोनों का, ये हमारे पास दिख रहा है, जी फुल दिख रहा है, ये हमारे पास देखिए 9th का क्या है, यही है SCRT, ये बुक ले लेना है आपको, 9th 10th का हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद ये आपको 9th 10th का है, 10th का हिस्ट्री है, और 10th का आपको पॉलिटी है, ये सेम यही बुक आपको ले लेना है, और सेम कलर में आपको 9th क्लास का भी मिलेगा, यानी कि 9th क्लास सब्जेक्ट के अनुसार अपना ले लेना है। और दिखाते हैं आपको, फिर देखिए 10th का ज्योग्राफी है, ये वाला ज्योग्राफी लेना है, 10th का ज्योग्राफी, यानी कि आपका ज्योग्राफी 40 नंबर कॉम्बिनेशन है उनके लिए है, प्लस 10th का आपको इकोनॉमिक्स हो गया, जिनका इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन है उनके लिए ये वाला बुक ले लेना है। फिर उसके बाद 9th क्लास का इकोनॉमिक्स है, और फिर 9th क्लास का ज्योग्राफी, इतना आपको ले लेना है। आपको यकीन नहीं होगा, हम बताते हैं आपको, देखिए ये बुक, देखिए नया बुक खरीदे थे टीयर 2 के मेरे, देखिए इसका हालत कैसा हो गया है, देख रहे हैं। 10th क्लास का भी बुक हम मेरा था, मेरे एक मित्र है वो ले लिए हैं, ठीक है, वो हम भी दिखाते, फट गया है, तो हम आप लोग को दिखाने के लिए नया मार्केट से जाके बुक खरीदे 10th क्लास का। देखिए तो देखिए इसमें हम कैसे कंटेंट का, देखिए यहाँ पे क्या हाल किए हुए हैं। यहाँ पे एक ना इस तरह का खरीद लेना है, स्टिक बोलते हैं, जहां पढ़िएगा वहीं पे लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये विषय सूची है, दिख रहा है, देखिए तब कैमरा में, देखिए किस तरह का हम किए हुए हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। रिवीजन है, 14 बार हम एक चैप्टर को पढ़े हैं। यहाँ पे देखिएगा टीयर 3.0 का है, टिक मारे हुए हैं, उसके बाद से टीयर 2 का है, और लिखते गए, यानी कि एक बार रिवीजन तो ए लिखे हैं, 2 बार भी ए, देखिए यहाँ तक करते गए हैं, और यहाँ पे देखिए लास्ट पूरा पेज भर दिए हैं कंटेंट का, देखिए ध्यान से, शायद आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह के आपको कंटेंट को करना होगा, प्लस आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करते गए हैं, ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन करते जाना है जो भी कंटेंट आपको लगे, उसके बाद और बता देते हैं। और इसका हम ऑलरेडी SCRT का जितना 9th 10th का है, हिस्ट्री पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव ऑफ MCQs डाले हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और जो भी कुछ डेट आपको मिलता है सीधे ऊपर लिख दीजिए, इस तरह का तैयारी करना है, कहीं से और फैक्ट पढ़िएगा ना तो ऊपर आपको लिख देना है, इसी तरह आपको अंडरलाइन कर करके पढ़ना होगा। अलग से नोट्स नहीं बनाना है, टाइम उतना नोट्स बनाने का, नोट्स पढ़ाइएगा, किताबें लिख दीजिएगा, नोट्स बनाते बनाते किताबें पे रंग दीजिए, किताबें पढ़िए, कितने हिंदी चुकी किताब है, 1 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ये छोटा छोटा चैप्टर है, पढ़ जाना है इसको। उसी तरह देखिए राजनीति विज्ञान का है, देखिए दिख रहा है, देखिए तो कैमरा स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए इस तरह आपको पढ़ना होगा, समझ रहे हैं, एकदम भांग भांग के पढ़ना होगा, ठीक है। और बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे है, देखिए पॉलिटी में हम क्या करते थे, जैसे इस समय जो बुक छपा था तो उस समय तो दूसरा बुक छपा था, नया 2000 जैसे 24-23 का हम तैयारी कर रहे थे तो उस समय का लिख देते थे, जैसे कि यहाँ पे आपको
चिली के बारे में पढ़ना है। 2006 से 10 तक कौन पीएम थे, 2014 से 18 तक कौन पीएम थे, और अभी कौन है, लिख दीजिएगा ना। जब रिवीजन करने आइएगा ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस तरह से आपको पढ़ते चलना है, ठीक है ना। और आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह का तैयारी करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, इंग्लैंड में पूछा था आपको, ब्रिटेन में 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार। देखिए इस तरह से लिख लिख के पढ़ना है, किताबें में लिख देना, अलग से नोट्स नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना। इसी तरह रिवीजन करते चलना, यानी कि बहुत। देखिए एक यहाँ पे मूल अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि सऊदी अरब से पूछा हुआ था ना कि था कि नहीं, तो देखिए आपको 2015 से 11 से शुरू हुआ, 2015 में लागू हुआ, किंग अब्दुल्ला के दौरान लिखे हुए हैं। टोटल लिखते चलना इंपॉर्टेंट, जो लगे कि आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह का आपको करते चलना। देखिए यहाँ पे नेशनल मंडेला के बारे में लिख देना है। गूगल पे सीधे जैसे पढ़ रहे हैं, डाउट यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको गूगल पे सीधे आपको लिख देना है उसी समय आपको। जैसे कि यहाँ पे जैसे यहाँ लग रहा है डेटा पूछेगा, 8 अन्य नेताओं ने एक नया संविधान लिखा 1928 में, मोतीलाल नेहरू और को में। 8 हमको लगा कि डाटा पूछ देगा तो 8 को हम गोला घेर दिया। अब रिवीजन करने आएंगे तो हमको ये दिख जाएगा सीधे, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना पड़ेगा तैयारी। यहाँ पे देखिए भारत का संविधान लिखा, उद्देशिका है हमारा, ठीक है ना। उद्देशिका में देखिए 1 2 3 प्रकार का न्याय हम लिख दिए हैं। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। इस तरह के आपको नोट्स बना के टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना बताएं, बहुत सारा है, टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एससीईआरटी का टोटल बुक दिखा दिए। उसके बाद देखिए आपको 6 to 8 का तो मेरे पास नहीं है पूरा, लेकिन कुछ हम बुक रखे हैं। जैसे 6 का ये आपका हो जाएगा, ये शुरू हम लोग करेंगे 6 क्लास से, ठीक है ना। 6 क्लास से जो न्यू होंगे ओल्ड उनके लिए भी फायदेमंद होगा। 6 का इतिहास उठाएंगे तो पढ़ते हुए हम अंडरलाइन कराएंगे, ऐसा ही है। उसी समय गूगल से भी खोज के पढ़ लिया जाएगा, गूगल से खोज के उसी समय आपको लिखवा देंगे कोई चीज, मैंने जो कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, और उसको पढ़ते चला जाएगा। और 6 उठाया जाएगा, इतिहास उठाया जाएगा, और एक आपको साइंस उठाया जाएगा, ठीक है ना। जीएस के लिए साइंस, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए अतीत से वर्तमान क्लास 8 का हो गया, और सामाजिक विज्ञान। इतना हमारा हो गया। आपको एससीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी भी सेम ही होता है, लेकिन मेरे पास है अभी, लेकिन बहुत ज्यादा बोझा हो रहा है। कितना हम आपको दिखाते हैं, टोटल हम 4000 के एनसीईआरटी पूरा खरीद के रखे हैं। अब आते हैं यहाँ पे हाई लेवल वाला में। देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम, यही है छोटू सा, देख लीजिए ध्यान से, स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए राजीव अहिर होंगे, ये पुराना वाला मेरा था जब पटना रहते थे ना, तब का है ये वाला। यहाँ पे हो रहा है ना। तो ये हमारा, इसको देखिए मोटाई भी देख रहे हैं ना, ठीक ठाक है, 800 पेज में है। इसको अब की बार पढ़ना है, अभी पढ़ना है इसको। डेली टारगेट डिवाइड कर दीजिए आपको। जैसे मान लीजिए 800 पेज है, डेली 40 पेज पढ़ना है, तो ऐसे ही कर लीजिए, या 30 पेज 30 से डिवाइड कर दिया, यानी कि डेली 30-40 पेज आपको पढ़ जाना। 20 पेज से शुरुआत कीजिएगा, उस तरह से ही खत्म होगा। मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत फायदे वाला बुक है आपको, ही हो गया। उसके बाद देखिए आपको और दिखाते हैं, महेश सर का बुक दिखाते हैं। जिनका भूगोल होगा कॉम्बिनेशन, वही की भारत का भूगोल ले लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, भारत भूगोल टोटल एनसीईआरटी है। ये जब आप पढ़ गया, यही पढ़ना होगा आपको। इसको पढ़ने के बाद इसको बुक लेना है, डायरेक्ट इस पे मैं ही जाइएगा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद एक लेना विश्व का भूगोल, इसको भी ले लेना है। ध्यान से देखिए, हम एक एक बुक आपको दिखाएंगे, रखे हुए हैं। जिनका पॉलिटी है सॉरी, वो आपको ये पॉलिटी ले लेंगे। पुराना पे मेरे पास था तब किए हुए, देखिए इसमें भी आपको टिक मार मार के पढ़ना है। जो मार्क नहीं है उसको टिक एक बार लगा देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। जिनका इतिहास है वो इतिहास ले लेंगे। इस इतिहास में ही वर्ल्ड का सेक्शन दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, देख लीजिए। महेश सर का हिस्ट्री है, उसमें आपको देखिए डेट लिख देना है कि 24 तारीख को मई में इस चैप्टर को हमको पढ़ जाना है। फिर डेट लिख देना है 26 को इसको पढ़ जाना है। डेट फिक्स हो जाएगा तो बंद हो जाइएगा। कि इस डेट पे अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको तनाव महसूस होगा। क्या होगा? तनाव, जा हमारा छूट गई। अब हमारा जहां रहिएगा ना, आपको डिप्रेशन टाइप के घर रहेगा कि जा हम नहीं पढ़े। पढ़ने वाले स्टूडेंट है तब, टाइम पास करने वाला तो क्या ही कहा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का इसमें आपको वर्ल्ड का सेक्शन हम दिखाते हैं। वर्ल्ड का भी इसमें दिया हुआ है, लास्ट में है। तो इससे वर्ल्ड हिस्ट्री भी लगभग क्लियर। आप देखिए 9th-10th का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया, नहीं समझ में आता है
कहानी समझ में आ गया तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आधुनिक विश्व का दिया हुआ, पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, मतलब टोटल आपको द्वितीय विश्व युद्ध तक दिया हुआ है, तो बहुत हो गया। ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और एक यहाँ छूट गया है, प्रैक्टिस करते चलना है। क्या आपको लूसेंट का नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लूसेंट का न्यू वाले ही करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ले लेना है। ऑब्जेक्टिव जब आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे ना तो उस समय ऑब्जेक्टिव शुरू कर देना है, ठीक है ना। और बताएंगे स्ट्रेटजी, नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रेटजी कैसे होगा। बुक लिस्ट हो गया हमारा। आइए हमारा बीपीएससी पूर्वावलोकन ले लेना है। देखिए हम कितना इसमें क्या किए हैं, देख रहे हैं, पेज दिख रहा है कितना लिखा हुआ है। हम क्या किए थे, इसको पिन मार दिए थे। जैसे देखिए यहाँ पे पिन मारा होगा, पिन मारा है, देख लीजिए। पेज फाड़े, लिख दीजिए विश्व का भूगोल, अब पिन मार दिया। अब हम सब जगह खोजे में टाइम व्यर्थ मेरा नहीं होगा, सीधे यहाँ पे देखिए हमको विश्व का भूगोल पढ़ना है, यहाँ पे लाए और निकाल दिए, देखिए पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद आधुनिक भारत, सीधे यहाँ पे आए, आधुनिक भारत आ गया। तो इस तरह आप कीजिए, अच्छा लगेगा, मेहनत कीजिएगा। देख रहे हैं पूरा लिख के चिपकाए हुए हैं। अब कम से कम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बार पढ़े हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितना बार रिवीजन हम किए हुए हैं, देख लीजिए सब देख रहे हैं। तो ये चीज हुआ, इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये वाला जो आपको हो गया लूसेंट, जब इसको पढ़ने के बाद लूसेंट पढ़िएगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट बता देंगे किस तरह का पढ़ना, उसी में आपको इसको बना के शुरू करना है। इन सबसे पहले इसके साथ न्यू स्टूडेंट होंगे, इसको बनाते चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हो गया। प्लस जीएस के लिए 2 और बुक है, ऑप्शन है इसको या इसको। प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट है मेरे पास जो सोर्स आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं जीएस के लिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट हो गया और ये आपको हो गया कैसा, वन लाइनर टाइप का सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन वाकई बहुत लड़ा हुआ है, बहुत क्वेश्चन इससे आपको टेकल हो जाएगा। जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, वो ये दोनों मस्ट दोनों ले लेंगे, एकदम 100% ले ही लेना है। और इसमें कम से कम आपको 100 दिया हुआ है, एक में 50 क्वेश्चन है, तो 100 यानी 3 महीना में इसको डेली एक पढ़िएगा तो खत्म होगा। तो डेली आप एक पढ़ना, आज से शुरू करते हैं तो 3 मंथ यानी कि दिसंबर लास्ट तक इसको खत्म कीजिएगा। डेली छठ दिवाली सब जगह रोज पढ़िएगा, तब डेली पढ़िएगा, तब शुरू कर लीजिए देख के समय के अनुसार अपना इस चीज को, ठीक है ना। और ये आपका सार संग्रह जीएस 40 नंबर के लिए बहुत ही बेहतर पुस्तक हो जाएगा। तो हम पूरा पुस्तक आपको लगभग दिखा दिए हैं, ठीक है। और इस तरह का एक डायरी ले लेना है। डायरी लेके देखिए, डायरी देखिए मेरा हम बनाए हुए हैं, ये मेरा दूसरा डायरी है, न्यू अभी लिए हैं। पहला डायरी इतना मोटा खत्म हो गया था, 1 2 3 1 2 में, 3 में भी देखिए नया लेना है। और ध्यान से आप देखिए क्या करना है, आपको डेली डेट डालना, दिख रहा है फ्रेश कैमरा में, उधर देखिए ना डिस्प्ले, डेट डालना है 1/7/24, यानी कि जिस 1 अक्टूबर से आप शुरुआत करने वाले हैं तो 1 अक्टूबर डालेंगे, दिन लिख देंगे। टाइम अपना मैनेजमेंट और सब्जेक्ट, टाइम से एकदम सब्जेक्ट क्या पढ़ना है और टिक मारते चलेंगे इसको जिस दिन खत्म होगा। और रात में अपना इसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो आपको एक अंदर से मनोबल मिलेगा कि हाँ हम पढ़े हैं, आज किए हैं काम, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा आपका, ठीक है ना। और जिस दिन कोई काम में बिजी हो गए, कोई गेस्ट आ गया और जिस दिन कटाया, मान लीजिए कि 4 से 6 का टाइम बना है पढ़ने का SCRT 9th का, उस दिन कोई आ गया, मार्केट चले गया, कटा गया, आपको तनाव से आप एकदम भर जाइए, काहे मेरा क्रॉस लगाया, कटाए मैंने क्रॉस मारिएगा, नहीं पढ़िएगा तो क्रॉस मार देना है। आज इसको पढ़ना है, टिक मार देना है। देखिए हम क्रॉस मारे होंगे, आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना क्रॉस मारे हैं, देख रहे हैं, 1 क्रॉस 2 क्रॉस लगा यहाँ पे। नींद प्लस बुखार हमको लग गया, देखिए यहाँ पे नींद प्लस बुखार हमको लग गया, हम यहाँ पे क्रॉस मार दिए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के आपको तैयारी करना होगा। आप अंदर से देखिए कितना टाइम अपना बनाए हुए थे, देख लीजिए टाइम कितना हम बनाए थे। तो तैयारी इस तरह आपको करना पड़ेगा। रिजल्ट होना या ना होना वो तो आधा आपको भगवान में है, आधा नीतीश सर के हाथ में है, बीपीएससी के हाथ में है। बाकी आपके हाथ में जो है उतना तो आप कंप्लीट कीजिएगा ना। मेरे हाथ में तो पढ़ लेना पूरा, निचोड़ दिए पूरा। रिजल्ट होगा या ना होगा वो तो एग्जाम हॉल में भी डिपेंड करता है, माहौल कैसा है क्या नहीं है। तो इस तरह का आप डायरी ले लेंगे, ठीक है। और एकदम डेली का डेली रूटीन, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आज सुबह में 10 से 1 आप पढ़ने बैठे तो 10 से 1 बना लिया, उसी समय आप कल का लिख देंगे। आज लिख देंगे, आज जैसे चैप्टर खत्म हो उस चैप्टर को लिख देंगे, यानी जब पढ़ेंगे उस समय इसको लिखते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया लगभग क्या कंटेंट हो गया, किस तरह क्या करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि
शुरुआत कैसे करें और किस तरह का करें, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।